नमस्कार साथियों, मोटिवेशनल स्पीकर आर.डी. शर्मा आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। आज की कहानी का थंबनेल आपने देखा कि यदि हमारी कोई बुराई करे तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। साथियों, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, ऐसा समय आता ही आता है कि लोग हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करने लग जाते हैं, जो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। ये लोगों का काम है, पीठ पीछे बुराई करना। यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बुराई होती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपको दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन आपके, बुराई करने वाले आपके स्वतः पैदा हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जीवन में जो हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है, जब लोग हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो उस स्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हम महात्मा बुद्ध जी की इस कहानी से सीख सकते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध जी एक किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचनों से लोग बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन दिनों दिन उसकी संख्या बढ़ती गई। तो महात्मा बुद्ध जी कुछ दिन के लिए वहाँ रुकने लग गए। जब वहाँ कुछ दिन के लिए ठहरे तो उसी गांव में कुछ ऐसे पाखंडवादी लोग थे जो महात्मा बुद्ध जी को पसंद नहीं करते थे, और उनके पास जाने वाले लोग अब महात्मा बुद्ध जी के पास आने लग गए और सच्चाई को जानने लग गए। तो उन पाखंडवादियों को ये डर सताने लगा कि अगर महात्मा बुद्ध जी इसी तरह से यहाँ रूप से यहाँ रहने लग गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे पास कौन लोग आएंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो वो लोग महात्मा बुद्ध जी के बारे में गलत प्रचार करने लगे, उनकी बुराई करने लगे। जो भी उनके पास आता तो महात्मा बुद्ध जी के बारे में वो गलत अनर्गल बातें उनको बताने लग गए कि महात्मा बुद्ध ऐसा है, ठगी है, ढोंगी है, चोर है, कुछ भी अनाप शनाप जो उनको मन में आता वो उनके बारे में बोलने लग गए। महात्मा बुद्ध जी के जब कुछ शिष्य गांव में भिक्षावृत्ति के लिए गए, जब वो भिक्षा मांगने गए तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि आप महात्मा बुद्ध जी के बारे में ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी को चोर, ठग, लुटेरा बता रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया उन पर, लेकिन वो संयम रखे और वो भिक्षा लेकर के जैसे महात्मा बुद्ध जी के पास आए, भिक्षा पात्र रखा और वो शिष्य खड़े होकर के बोले, महाराज एक आपसे बात कहनी है। कि बोलो क्या। महात्मा बुद्ध जी बोले, बोलो क्या कहना आपको। कि गुरुवर, इस गांव में कुछ पाखंडवाद जो लोग हैं वो आपके बारे में बहुत गलत बातें प्रचारित कर रहे हैं, आपको चोर, लुटेरा, ठग इस तरह के बता रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, उन्हें क्या जवाब दिया जाए। महात्मा बुद्ध जी ने उनको समझाया, बैठिए। उन्होंने कहा कि यदि रास्ते में कोई हाथी गुजर रहा है, हाथी निकलता है तो आसपास कितने कुत्ते भौंकते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी क्या करता है, उसकी प्रतिक्रिया पर उनके पीछे पीछे दौड़ता है? नहीं, तो वो अपनी मस्ती में चलता रहता। ठीक है, उसी प्रकार से आप भी अपनी मस्ती में चलते रहिए। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, बकने वाले बकते रहेंगे, और एक दिन वो सब शांत हो जाएंगे और आप की सच्चाई जानकर लोग जो है आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपकी बुराई करने वाले की आप प्रतिक्रिया नहीं दें, उसको नज़रअंदाज करें, वो बुराई कर के रुक जाएंगे।